कि जिंदा हूँ तब तक कर लो सितम, मरने पर किसे सताओगे। जिंदा है तब तक कर लो सितम, मरने पर किसे सताओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज क्या हुआ कि सभी संत महात्मा जो है रह रहे हैं पृथ्वी पर, सब भगवान के आने की राह देख रहे हैं, लेकिन कंस के उत्पात जो है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता तो एक दिन कंस जो है अपनी मथुरा नगरी में बैठा हुआ है और कंस सोच रहा है कि मैं मथुरा का राजा भी हूँ और अब मेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतनी जल्दी नहीं फिर रेडी हो पाएगा। तो कंस बैठा है और कंस सोच रहा है कि अब मैं राजा तो हुई मथुरा का, तो मुझे जो है अब शादी कर लेनी चाहिए। और जब मैं शादी कर लूंगा और घर में जब घरवाली आ जाएगी तो जीवन और आनंदमय हो जाएगा, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो हमने शायद परसों बताया था कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए सो पछताए, ना खाए सो पछताए। तो अब कंस सोच रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अब कंस सोच रहा है शादी करें तो करें किसके साथ में, कहीं से रिश्ता भी तो आना चाहिए। तो कंस की शादी हुई थी परीक्षित जी महाराज अस्थि प्राप्ति के साथ। किसके साथ? अस्थि प्राप्ति के साथ। ये अस्थि प्राप्ति कौन थी, गांव की रहने वाली थी, और कैसे इस कंस का विवाह हुआ, ये कथा बड़े ध्यान से सुनना। तो एक मगध देश है महाराज, तो मगध देश एक राजा है जिनका नाम है जरासंध। और जरासंध जो है इसकी दो बेटियां हैं महाराज जिनका नाम है अस्थि और प्राप्ति। तो दोनों बेटियां शादी के योग्य हैं। तो एक दिन जरासंध ने सभा लगाई, और जब सभा लगाई तो जरासंध ने महाराज सभा में सबसे पूछा, बोले भैया आज मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। बोले क्या बात करनी है? तो जवाब दिया कि बात ये करनी है कि मेरे घर में मेरी दो बेटियां हैं अस्थि प्राप्ति। हाँ तो बोले कि उन दोनों की मुझे शादी करनी है, तो आप लोगों की नजरों में कोई अच्छा घरवर हो तो हमें बता दो। तक मंत्री ने कहा, बोले महाराज आप तो बेवजह परेशान हो रहे हो। बोले क्यों? मंत्री ने कहा आपको तो लड़का देखने की जरूरत ही नहीं है, लड़के तो खुद आएंगे आपके घर। बोले कैसे? तो मंत्री ने कहा कि आप ऐसा करो कि आपके घर में जो कुबलिया पीड़ हाथी है। बोले हाँ। तो 12 हाथी में 10,000 हाथियों का बल है एक हाथी में।
तो तुम हर राजा महाराजा के लिए पत्र लिखो और सबके लिए पत्र लिखो और पत्र में ये लिखो कि जो कोई भी वीर बहादुर योद्धा इस कुबलिया पीड़ हाथी को हराएगा उसी के साथ में अस्थि प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। तो तुम राजाओं के लिए पत्र लिखो और जब राजा आएंगे और तो जो कुबलिया पीड़ हाथी को हराए और उन्हीं के साथ अस्थि प्राप्ति की शादी कर देना। सीधी सी बात है, जो हराएगा हाथी को उसी के साथ अस्थि प्राप्ति की शादी होगी। तो पत्र लिख दो। जरासंध ने कहा हाँ भैया तुम बात बना सही कह रहे हो, चलो अब ऐसा ही करेंगे। तो कब हो कि महाराज जरासंध ने देरी नहीं की, इसने पत्र लिखना प्रारंभ किया और पत्र लिखना प्रारंभ किया तो पत्र लिख दिया और हर राजा के पास में पत्र पहुंचा दिया और उस पत्र में ये लिख दिया कि जो कोई भी वीर बहादुर योद्धा कुबलिया पीड़ हाथी को हराएगा उसी के साथ में अस्थि प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। पत्र लिख दिया कंस ने, महाराज जरासंध ने। अब सबके पास पहुंचा दिया, राजाओं के पास में हर राज्य में। एक पत्र जो था वो पहुंचा है कंस के पास। जब एक पत्र महाराज कंस के पास में पहुंचा और कंस ने जब वो पत्र पढ़ा तो कंस ने देरी नहीं की है। आज कंस तुरंत महाराज दूल्हा बन गया, मनी मन में खुश होने लगा, बोले बाजीबा अब क्या आ गया रिश्ता, अब तो हम जाएंगे कुबलिया पीड़ हाथी को हम ही हराएंगे और अस्थि प्राप्ति के साथ में शादी हम ही करेंगे। कंस ने देरी नहीं की है। आज कंस महाराज बड़ा खुश है। हुआ क्या, उग्रसेन को लाल मथुरा को भूपाल बड़ो बलधारी और पाती पहुंची जरासंध की बड़ी है मित्रता भारी। खुशी गई तन में छाई रहो हर साए खुशी दिलवारी। जन लइए भोज सजाए न करी अवारी। नई पलकी करी अवारी और सजी दूल्हा बना और दूल्हा बनने के बाद में उसने फौज तैयार की, बारात तैयार की और फौज और बारात तैयार करके ये कंस जो है चला है और चलते चलते महाराज ये मगध देश में जरासंध की सभा में पहुंच गया। जैसे ही महाराज कंस जरासंध की सभा में पहुंचा तो क्या देखा कि बड़े बड़े वीर बड़े बड़े बहादुर जो है उस सभा में विराजमान है। कंस गया और जाकर के कंस उसी सभा में सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। जैसे ही कंस सिंहासन पर जाकर के बैठा, कंस ने चारों तरफ देखा तो क्या देखा, कुबलिया पीड़ हाथी जो है वो एक रणभूमि में खड़ा है। राजा महाराजा सब उस हाथी की तरफ टकटकी लगा करके तरफ देख रहे हैं, टकटकी लगा करके कि जो हाथी है भैया जाई वो हराओ जाइए और अस्थि प्राप्ति के संगे ब्याह करो जाइए। अब हाथी कोई खेल थोड़ी नहीं है, तो 10,000 हाथियों का बल था एक हाथी में, तो सोचो वो कितना पावरफुल है। अब सब चक्कर में पड़े, बोले आप सोच रहे, बोले अब जब कैसे आ रहे हैं, क्या करें, कैसे ब्याह करें, कजू समझ में ही नहीं आए। तोलो का भाव के अस्थि प्राप्ति, तोलो हाथ में जयमाला लेके अपनी संग सहेलियन के और जैसे सभा में आई सो राजन ने अस्थि प्राप्ति की सुंदरता को देखा और जैसे राजाओं ने अस्थि प्राप्ति की सुंदरता को देखा, हाय सब देख के चकित रही है, बड़ी सुंदर दोनों बिटियां रहे। अब तो राजाओं की ताकत दुगनी हुई, अब तो अपनी अपनी बड़ाई महाराज करने लगे और बड़ी बड़ी फेंकने लगे, बोले जू आती है भाई सामने का कछू ना।
ऐसे हाथी तो खेल खेल में हमने जने कितने मारे। आज हाथी को हमारी मारी अस्थि प्राप्ति के संगे हमारी ब्याह करी तो न पड़ोस वालों बोलो बोले ब्याह तो कर लियो लेकिन जना भूल जाइयो तुम्हारी 1.5 पसुरिया है और हाथी बहुत बलवान है ना तो जो पसुरिया टलवाएंगे बैठ जाओ। राजा कल अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो अब यहाँ ले ब्याल जा तो ब्याल हाथी को हराए के यहाँ अस्थि प्राप्ति हो सिंहासन पे बैठी चुप। अब वे देख रहे हैं कि देखेंगे हाथी को हराई है और को हमारे संगे ब्याह करे। अब जरासंध ने जवाब दिया बोले है कोई वीर बहादुर जो जाए और जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी को हराए और हमारी बेटियों के साथ में शादी करे। एक राजा रहे परीक्षित जी महाराज बड़े ताव में उठो बने मूछन को ताव दो बन के अभियान ले अभियान जा और हाथी को अभियान हवाई हराए गया दोनों के ब्याह दो दोनों संग ब्याह करे हवाई। पड़ोस वालों बोलो ने होशियारी तो जाइए हाँ होशियारी से बोले तुम कैसी बातें कर रहे हो ब्याल ले ब्याल जा हाथी चलो। और जैसे ही हाथी चलो महाराज अब हाथी रणभूमि में खड़ा है वो भी आगे बढ़ रहा है राजा भी चला। जैसे ही राजा चलो पहुंची हो हाथी के ढेगा और हाथी के ढेगा पहुंचा ही पाओ बस छुई पाओ ताते पहले ही हाथी ने अपनी सूंड में लपेटो जमीन पे पटको और जैसे ही पटको राजा की रीढ़ की हड्डी टूटी। अब महाराज बड़ी मुश्किल में तो उठ के आए पाओ अब उठ के जैसे ही आए पाओ अब हुई बार अब मोल लटकी हो बाबू गई गौ तो ताव में आओ महाराज हड्डी टूटवाएगी और जैसे ही आओ चुप बैठी हो तो पड़ोस वालों बोलो का गई तो बड़े ताव में आते ये कहीं पटका में आ रही है। अब महाराज बोले जो हाथी बहुत बलवान है मोह नहीं लगा जैसे कोई हराए पे बारी बारी से सब राजा महाराजा जान लगे लेकिन परीक्षित जी महाराज कोई भी हाथी से जीत नहीं पाया। हुआ क्या आरे कुबलिया पीड़ हाथी रे और जब रणभो में चिंगारा सब गए लेकिन कोई हाथी से जीत नहीं पाए सब हार के बैठी है मुंह लटकाए के। तब तक आज जरासंध ने देखा कि कोई है ही नहीं जो हाथी को हरा सके और मेरी बेटियों के साथ में शादी कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेटियां जो है वो कुंवारी रह जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि धरती पर अब कोई वीर ही नहीं रहे हैं। इस सभा में कोई ऐसा वीर बहादुर नहीं है जो जाए कुबलिया पीड़ हाथी को हराए।
तो कंस ने जवाब दिया, बोले ससुर जी अबे तुम का जानते हो, अबे तो जो छोटे मोटे राजा महाराजा जाते रहे वो हाथी से लड़वे का, जब वीर योद्धा तो ठोई नहीं है। और जब सभा में हम बैठे होए और तुम जब कह रहे कि सभा में कोई वीर ही नहीं, देखो जे सब आ रही है कोई दिक्कत नहीं, हार जान दे अगयाल हम जाए रहे और जाए कि जब कुबलिया पीड़ हाथी को हराए के आए रहे और अस्थि प्राप्ति के साथ में हम शादी करेंगे। तो लो राजा कहने लगे, बोले अब तुम और रहिए देते अते न कटवे विकास, तुम और रहिए बेइज्जती करवे विकास, बेइज्जती न कराओ चाहो तो चुप्पा बैठे रहो, हमें मालूम है तुम जाना कहूँ कितनी सुमार कहा आए हो, बैठ जा चुप्पा। कंस ने जवाब दे अभी हम जा रहे हैं और तुम्हारी आंखों के सामने उसे मरा करके आएंगे हाथी को। कंस उठा, जरा सिंध ने कहा हाँ ठीक है चलो तुम्हारे भी बल की जो है देख ले कि कितना ताकत है तुम में, तुम्हारे भी बल का परीक्षण कर ले। तो ये हाथी जो वो हाथी के पास में कंस चला है, जो कंस चला है तो ऐसा ही नहीं पहुंचा है कंस हाथी के पास, और पास में पहुंच करके आज कंस ने हाथी को ललकार लगाई। हुआ क्या, अपने हाथी को ललकार हाथी को जा करके उस कंस ने ललकारा, बोले हाथी अभी तक तो ये तू छोटे मोटे राजा महाराजाओं से लड़ रहा था, अब तेरा पाला मुझसे बड़ा है। हाथी देखते देख तुझ में कितना बल है, तुझ में कितनी ताकत है, आज तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। अब कुबलिया पीड़ हाथी जैसे ही कंस की तरफ भागा वैसे ही कंस ने हाथी की सूंड पकड़ी और सूंड पकड़ के महाराज घुमाए जमीन पर पटक दिया। हाथी डरो जमीन पे, कंस मारा धाड़े मार मार करके हंस रहा। हाथी फिर उठो फिर लड़वाओ, अब जैसे ही फिर लड़न लगो कंस ने फिर सूंड पकड़ी फिर जमीन पर पटक दी। दोनों महाराज अब एक से एक बहादुर, नजारा ये है।
महाराज आज ध्यान रखना, कंस ने हाथी की सूंड को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। हाथी जो था ये कंस से हार गया। हारने के बाद में अब क्या हुआ कि जब अस्थि प्राप्ति ने देखा कि कंस ने जो है इस हाथी को हरा दिया, तो अस्थि प्राप्ति चली गई। जयमाला महाराज कंस के गले में डाल दी। आज बड़े आनंद के साथ में कंस का विवाह महाराज अस्थि प्राप्ति के साथ में संपन्न हुआ। उसके बाद वही कुबलिया पीड़ हाथी जरासंध ने कंस को दहेज में दिया। कंस वो हाथी लेकर के अस्थि प्राप्ति को लेकर के मथुरा में आया। बड़े भाव से कंस जो है अपना जीवन बिताने लगा। कंस का वैवाहिक जीवन जो है वो ठीक ठाक चलने लगा। लेकिन कंस के पाप जो थे ये दिन ब दिन बढ़ते गए। पापन में जगह कोई वृद्धि नहीं भाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। चलिए ताली बजाते हुए भजन बोलेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। ठीक, सब लोग बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके कि हमारे 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 दो ही